हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये स्लीव्स हम ब्लाउज़ के लिए बना रहे हैं और ये ब्लाउज़ हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपने ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करते हैं। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है, 4 फोल्ड मैंने ये फैब्रिक को कर लिया है। 2 स्लीव्स हमें पूरे ब्लाउज़ की यहाँ पर 2 स्लीव्स क्रिएट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है, तकरीबन ये मैंने जितनी आपको स्लीव्स लेनी है उसी के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक लिया है। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लेंथ मैं यहाँ पर 8.5 इंच मैंने ली है, टोटल लेंथ जो है ब्लाउज की स्लीव्स की। और विड्थ में मैंने ये 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। जितना आपकी स्लीव्स में आप फैब्रिक लेते हो, नॉर्मल स्लीव्स जब बनाते हो तो उसमें आप जितना भी फैब्रिक लेते हो उतना तो आपको लेना ही है। जैसे मेरे यहाँ पर टोटल जो फैब्रिक स्लीव्स का होता है वो 9 से 9.5 इंच होता है, तो ये 9 इंच 9.5 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। और उससे 5 इंच 4.5 से 5 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेना है। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, इतना एक्स्ट्रा हमने लिया है। अब हमें जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं उसी तरीके से हमें जो हमने यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर छोड़ा है, ये यहाँ से हमें स्लीव्स की जो कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो 5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये 5 इंच मैंने मार्किंग कर ली है। इस लाइन को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमें पफ्स जो डालने हैं उसके लिए मैंने लिया है। तो यहाँ से हमें स्लीव्स की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो जिस तरीके से आप करते हो स्लीव्स की कटिंग, सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पर स्लीव्स क्रिएट कर लेनी है। तो 3 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे स्लीव्स के लिए। इसको हम यहाँ से जिस तरह से हम स्लीव्स नॉर्मल कट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से 1/2 इंच हम लेंगे। तो जितना हमारा यहाँ टोटल है उसका 1/2 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे। 9.5 है तो 4.25 के तकरीबन हमारा यहाँ पर होगा। इतना हमने यहाँ पर हाफ ले लिया है। अब यहाँ का भी हाफ हमें ले लेना है। तो ये हमारा तकरीबन 5.25 इंच है, तो 3.25 के करीब हमारा यहाँ पर होगा, ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स का यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेना है। तो जिस तरह से हम करते हैं नॉर्मल स्लीव्स में उसी तरीके से हमें यहाँ पर स्लीव्स की ड्राइंग बना लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव्स बना लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इस साइड से हमें गैदरिंग ज़्यादा रखनी है, तो हम यहाँ से ज़्यादा कम नहीं करेंगे फैब्रिक को। तकरीबन 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पर कम कर लेंगे। तो फैब्रिक हमने वैसे भी एक्स्ट्रा ही ले रखा है, तो हमारे यहाँ पर कम पड़ने का कोई चांसेस नहीं है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग कर ली है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो फैब्रिक को हमें अच्छी तरह से सेट करते हुए देख लेना है कि हमारा यहाँ पर छोटा बड़ा फैब्रिक नहीं होना चाहिए। दोनों स्लीव्स हमारी जो हैं इक्वल होनी चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें सेट करते हुए और कटिंग कर लेनी है। तो ये स्लीव्स की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इसको अच्छी तरह से हमें यहाँ पर खोल के रख लेना है। तो जो ये लाइन हमने यहाँ लगाई है, ये लाइन हमें दोनों साइड में लगानी है। तो इस साइड में भी हमें ये लाइन लगानी है। उसके बाद यहाँ पर हम गैदर्स डालेंगे। तो एक बार हम स्लीव्स को खोल लेते हैं। तो पहले ये मार्किंग हम दोनों साइड में इसी तरह से डार्क करते हुए ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि हमें बार बार यहाँ पर मार्किंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से ये दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है। अब इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर खोल लेना है। तो एक स्लीव्स को हम हटा देते हैं। पहले हम एक जो हमारी स्लीव है उसको यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स को खोल लिया है। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पर 5 इंच की लगाई थी, इसको हम यहाँ पर भी डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसका जो हमारा यहाँ पर सेंटर है हाफ में, उस पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो ये 10 इंच की हमारी है, 5 इंच हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे।
और इधर से हमें जहाँ पे हमने ये 5 इंच की मार्किंग की है, इस मार्किंग को इस तरीके से यहाँ पर उठाना है हमें, और यहाँ पर हमें इसको पिन अप कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पिन अप कर देंगे इसको। अब दूसरी साइड से भी हमें सेम प्रोसेस से इसको इसी तरीके से उठाना है और यहाँ पर हमें इसको रखते हुए और पिन अप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को पिन अप कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा हमारा निकल गया है, इसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो पहले हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद हमें इस जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर पफ को बनाते हुए, गैदर बनाते हुए यहाँ पर फैब्रिक जो निकला है उसको हम कट कर देंगे। और इस साइड में हमें क्या करना है, इस साइड में हमें जो हमारा ये मोहरी वाला साइड है, यहाँ पर या तो आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लीजिए या फिर आप इसकी यहाँ पर पिको कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर पिको करूँगी इस फैब्रिक का। पिको करने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए, पिको करने के बाद हमारा जिस तरह से इतना फैब्रिक हमारा पिको में चला जाएगा, तो पिको होने के बाद 1 इंच का हमें यहाँ पर फैब्रिक यहाँ पर छोड़ देना है। 1 इंच की मार्किंग हमें यहाँ पर करनी है और यहाँ पर हमें छोटी छोटी इस तरह से गैदरिंग डालते हुए, और इसको जितना हमें यहाँ पर स्लीव्स क्रिएट करनी है उस तरह से हमें यहाँ पर गैदर्स डाल लेनी है। तो इस तरीके से गैदर्स डालने से जो हमारा ये स्लीव्स का गैदर्स वाला लुक है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रिएट होगा। तो एक बार हम इसको यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पिको कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पिनअप किया था यहाँ पर, इसको हम पहले यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग मैंने कर दी है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। अब हमें इस साइड में पिको कर लेनी है। तो ये वाला हमारा राइट साइड है, ये वाला, तो इधर रोंग साइड से पकड़ते हुए हमें कॉर्नर को और यहाँ पर पिको करना है। देखिए ये पिको मैंने कर लिया है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच का गैप रखते हुए और गैदरिंग्स हमें यहाँ पर डाल लेनी है। तो इस तरीके से ये गैदरिंग्स हमारी डल गई हैं। ये देखिए बिल्कुल इजीली हमारी गैदरिंग्स यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमें अपनी स्लीव्स कितनी यहाँ पर मोहरी चाहिए है। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम 14 इंच चाहिए है, तो 14 इंच हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे इस स्लीव्स को यहाँ पर रखते हुए। तो ये हमारा यहाँ पर मैक्सिमम 15.5 इंच है, तो ये हमारा ठीक है। इतना गैदरिंग्स को हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर ठीक कर लेना है इस तरह से। और इसके बीच में हमें यहाँ पर ये वाली लेस अटैच करनी है। तो ये वाला रॉन्ग साइड है, राइट साइड में हमें यहाँ पर ये लेस अटैच करते हुए इसको पक्का कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स का यहाँ पर जो लुक आया है वो आप देख सकते हैं। स्लीव्स हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं देखने में। और अब इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हमें अपने ब्लाउज़ में इसको अटैच कर लेना है। तो ब्लाउज़ में अटैच करने के बाद मैं आपका इसको जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए गाइस, ये है स्लीव्स का फाइनल लुक और ये पूरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ये देखिए ब्लाउज़ अगर का डिज़ाइन आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस ब्लाउज़ को आप सीखना चाहते हैं तो कटिंग और स्टिचिंग का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहां जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग से डिज़ाइन के साथ।
टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।